जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आपके लिए रक्षा मंत्रालय के एक विभाग की वैकेंसी लाया हूं जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। और जबकि यहां पे ना तो कोई रिटन एग्जाम है और ना ही अप्लाई करने की कोई फी है। ठीक है, तो इस वैकेंसी के बारे में मैं आपको एकदम डिटेल में जानकारी दूंगा, कैसे आपको अप्लाई करना है, कैसे आपका सिलेक्शन होगा, कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, एज कितनी मांगी है, सब कुछ बताऊंगा एकदम डिटेल में। आपका बस एक ही काम होना चाहिए कि आपको वीडियो को पूरा देखना है बिना स्किप करे, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे मिस ना हो जाए। ठीक है, और अगर आप मेरे को पहली बार देख रहे हो तो आपको मैं बता दूं, मैं डेली आपको 2 वैकेंसी बताता हूं। देखो, पहली वैकेंसी सुबह 10 बजे बताता हूं डेली रोजगार विद विवेक पर, वो भी हमारा ही चैनल है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से कर सकते हो, या डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करना, लिखना डेली रोजगार विद विवेक तो भी आपको दिख जाएगा, वैसे भी कर सकते हो। बात करें दूसरी वैकेंसी की तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम्स अहेड चैनल पे, जो कि अभी आप देख रहे हो। तो सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ एंड ऑल पे टिक करो, ताकि जैसी वीडियो डालूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरी वीडियोस को देख पाओ। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं अभी की वैकेंसी की। शुरुआत करते हैं इस विभाग का नाम जानने से जिसने वैकेंसी निकाली है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड, ये आपके विभाग का नाम है और ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी रक्षा मंत्रालय के अंडर में। ठीक है, काफी कम लोग इसके बारे में जानते हैं। बात करें यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की तो यहाँ पे आवेदन की शुरुआत हो चुकी है, फॉर्म भरे जा रहे हैं और अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 4 सितंबर। कैसे आपको अप्लाई करना होता है ये मैं आपको सिखाऊंगा बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, तो उसकी चिंता आपको नहीं करनी, बस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। बाकी बात करें एप्लीकेशन फी की तो यहाँ पे आपकी कोई भी फी नहीं है, आप बिल्कुल फ्री में अप्लाई कर सकते हो, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो। ठीक है, इसके अलावा एग्जाम डेट की बात करें तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि वैसे यहाँ पे आपका कोई भी एग्जाम नहीं होने वाला, लेकिन एक कंडीशन भी होती है जहां पे आपका एग्जाम हो सकता है। क्या है वो कंडीशन, वो आगे मैं आपको बताऊंगा। वैसे एग्जाम यहाँ पे नहीं होना है। ठीक है, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो देखो, यहां पे अगर आप ग्रेजुएट हो तो आप अपनी रिलेटेड पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, यानी जिस फील्ड में आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है उस फील्ड की पोस्ट में आप अप्लाई कर सकते हो। नहीं समझ आया, पूरी लिस्ट में आपको दिखाऊंगा, चिंता मत करो। इसके अलावा बात करें यहाँ पे डिप्लोमा वालों की, तो अगर आपने 3 साल वाला डिप्लोमा करा है तो आपके लिए भी यहाँ पे वैकेंसी आई है, आप भी अपनी रिलेटेड ट्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, बाकी पूरी लिस्ट आप यहाँ पे देख लो, इनमें से कोई भी डिग्री आपने करी है आप अप्लाई कर पाओगे, कोई भी डिप्लोमा आपने करा है आप अप्लाई कर पाओगे इस पूरी लिस्ट में से। आगे बात समझ। बाकी एक और बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे सिर्फ फ्रेशर एलिजिबल रहने वाले हैं। अगर आपके पास पहले से जॉब का एक्सपीरियंस है तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई मत करना, ये फ्रेशर्स के लिए है, यानी जिनके पास कोई भी जॉब का एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की। आप ध्यान देना कि एज आपकी काउंट कब से हो रही है। देखो, एज काउंट हो रही है 4 सितंबर से। आपको ये देखना है कि 4 सितंबर को आपकी जो एज है वो कम से कम 18 साल की होगी कि नहीं। होगी तो अप्लाई कर सकते हो, कम होगी तो नहीं कर सकते। ठीक है, बाकी मैक्सिमम एज की बात करें तो उसको लेके इन्होंने कुछ भी स्पेसिफिक मेंशन नहीं करा है, मैं दूंगा आपको नोटिफिकेशन, आप खुद पढ़ लेना। ठीक है, उसके अंदर मैक्सिमम एज को लेके कुछ भी नहीं बताया है, तो मैक्सिमम कितनी भी आपकी एज हो बेफिक्र रहो, अगर फ्रेशर हो तो अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस की। तो देखो, यहाँ पे एग्जाम इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि आपका सिलेक्शन हो रहा है मेरिट बेसिस यानी आपके मार्क्स के बेस पर। ठीक है, जैसे कि ग्रेजुएशन वालों का होगा ग्रेजुएशन के मार्क्स पर और डिप्लोमा वालों का डिप्लोमा के मार्क्स पर। हालांकि एक कंडीशन है कि अगर ज्यादा ही बच्चे इस वैकेंसी में अप्लाई कर देते हैं तो उस केस में ये आपका एग्जाम ले सकते हैं। हालांकि तब होगा जब ज्यादा बच्चे अप्लाई कर दें, वरना यहाँ पे कोई भी एग्जाम नहीं होने वाला। ठीक है, जब यहाँ पे मेरिट में आपका नाम आ जाता है तो उसके बाद होता है आपका इंटरव्यू। यहाँ पे आपको इंटरव्यू भी क्वालिफाई करना होता है, प्रैक्टिकल टेस्ट देना होता है, तब जाके आपका सिलेक्शन होता है। ठीक है, प्रैक्टिकल टेस्ट में क्या होता है कि आपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करा है उसकी प्रैक्टिकल आपको कितनी नॉलेज है उसका ये टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। बाकी सबसे लास्ट में आपका होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और तब जाके फाइनल आपका सिलेक्शन होता है। क्लियर, तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस वैकेंसी में अप्लाई कैसे करना है, लोकेशन यहाँ पे क्या रहेगी, सब कुछ। तो देखो, यहाँ पे सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है और लिखना है रोजगार टाइम।
रोजगार टाइम लिख के आप सर्च करना। जैसे आप सर्च करोगे सबसे ऊपर आपको रोजगार टाइम वेबसाइट दिखेगी एंड इसी पे आपको क्लिक करना है। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे हम रोजगार टाइम वेबसाइट पर आ गए। यहाँ पे आपको सभी लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में बताया जाता है। बस आपको लेटेस्ट जॉब्स पे क्लिक करना होता है, फिर जितनी भी लेटेस्ट वैकेंसी है सबकी सब आपको दिख जाती है। और अगर आप क्वालिफिकेशन वाइज जॉब देखते हो तो यहाँ पे 10वीं 12वीं ग्रेजुएट, ITI, डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट तक के लिए यहाँ पे जॉब्स अवेलेबल है। जिस भी क्वालिफिकेशन की देखनी हो उस पर आप क्लिक कर देना, सिंपल। साथ ही में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक सर्च बार। इस सर्च बार पे क्लिक करके आप जिस भी वैकेंसी का नाम लिखोगे और सर्च कर दोगे वो वैकेंसी तुरंत आपको दिख जाएगी। जैसे मान लो आपको अभी वाली वैकेंसी देखनी हो तो आप ये लिख के सर्च कर देना, वैकेंसी तुरंत आपको दिखेगी बिना किसी देरी के। तो जैसा कि आप देख सकते हो, जैसे हमने AVNL लिख के सर्च करा हम इस वैकेंसी पर पहुंच गए। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आपको व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम इन तीनों प्लेटफॉर्म से जुड़ना है ताकि कोई भी वैकेंसी आपसे मिस ना हो। मैं आपको बता दूं ऑलरेडी काफी बच्चे जुड़े भी हुए हैं, आप भी जुड़ जाना। जुड़ना बिल्कुल फ्री होता है, ठीक है। और उसके बाद आपको इस पेज को अच्छे से पढ़ना है, यानी कि डायरेक्ट अप्लाई कर दिया, पहले अच्छे से पढ़ो, पूरी जानकारी लो और जब आपको लगे कि वैकेंसी मेरे काम की है, मुझे पसंद आई है, उसके बाद ही आपको अप्लाई करना है। लेकिन उससे पहले सैलरी बताना रह गया, तो मैं आपको बता दूं ये आपकी अप्रेंटिसशिप की भर्ती रहने वाली है, इसलिए हम इसे सैलरी नहीं बोलेंगे बल्कि बोलेंगे स्टिपेंड, ठीक है। यहाँ पे 1 साल ये आपको ट्रेनिंग देंगे, यानी कि 1 साल ये आपको काम सिखाएंगे, प्रैक्टिकल नॉलेज देंगे। और ऐसे नहीं कि आप बस काम करोगे, यहाँ पे आपको स्टिपेंड मिलता है पर मंथ बेसिस पर। जैसे कि डिप्लोमा वालों को है 16+ और वहीं पे ग्रेजुएट को करेक्ट 18, ठीक है। तो ये तो फुल सैलरी होती है अगर आप प्राइवेट जॉब लेने जाओ तो उस हिसाब से आपके पास काफी अच्छा मौका है। और बाकी कैसे अप्लाई करना है, चलिए अब उसकी बात करते हैं। देखो यहाँ पे आपको मिलेगा हाउ टू अप्लाई का सेक्शन, ठीक है। यहाँ पे बताया होता है कि आपको कैसे अप्लाई करना है, तो इसे आप पढ़ के समझ सकते हो, हालांकि फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखो यहाँ पे आपको मिलता है इंपॉर्टेंट लिंक्स, और इंपॉर्टेंट लिंक्स के अंदर आपको ऑफिशियल वेबसाइट, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, एप्लीकेशन फॉर्म सब कुछ देखने को मिलेगा। अगर आपको इसका नोटिफिकेशन पढ़ना हो आप यहाँ से पढ़ लेना, और अगर आपको इसका फॉर्म चाहिए तो आप इस पे क्लिक करना। क्लिक करने पे नोटिफिकेशन ही ओपन होगा और नोटिफिकेशन के अंदर ही आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है जिसका प्रिंट आउट निकालकर आपको फिल करना होता है। तो जब आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करके एक एनवलप के अंदर डाल दो तो उसी एनवलप में आपको इनके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की फोटो कॉपी भी डालनी है, जिसकी आपकी मार्कशीट हो गई, आधार हो गया, पासपोर्ट साइज फोटो हो गया, वगैरह वगैरह। और फिर आपको उस एनवलप को यहाँ पे पोस्ट के थ्रू सेंड करना है। कहाँ पे सेंड करना है? टू दी चीफ जनरल मैनेजर, मशीन टूल प्रोटोटाइप फैक्ट्री, ऑर्डिनेंस स्टेट, अंबरनाथ डिस्ट्रिक्ट, थाने, महाराष्ट्र। तो यहाँ पे आपको इसे सेंड करना है। और याद रखना अप्लाई करने की लास्ट डेट तक आपका फॉर्म यहाँ पे पहुंच जाना चाहिए, उसके बाद नहीं। और यहाँ पे आपकी जो लोकेशन है ना वो भी महाराष्ट्र ही रहने वाली है, अंबरनाथ डिस्ट्रिक्ट, थाने, महाराष्ट्र। ये आपकी लोकेशन यहाँ पे रहने वाली है। हालांकि कोई भी अप्लाई कर सकता है, किसी भी स्टेट से रोका यहाँ पे किसी को नहीं है। और बाकी तो आप थोड़ा और नीचे आओगे ना, इंपॉर्टेंट लिंक से भी नीचे, तो आपको और भी काफी सारी वैकेंसी दिखेगी। ये सब की सब आपकी लेटेस्ट वैकेंसी है, तो आप इनके बारे में भी पढ़ना और जो भी आपको पसंद आए उसमें अप्लाई करना। अंदर ही आपको अप्लाई लिंक मिल जाएगा। तो मैंने आपको सारी जानकारी दे दी और ये भी बताया कि इस वैकेंसी के बारे में काफी कम लोग जानते हैं, इसलिए अभी आपका काम है आप इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों, व्हाट्सएप, टेलीग्राम हर जगह वीडियो को शेयर करो ताकि वो इसके बारे में जान जाएं और इस मौके का फायदा उठाएं, ठीक है। बाकी मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वैकेंसी के साथ, एंड तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।